फुरफुरी नगर में एक बड़ा विस्फोट होता है। लोग घबरा जाते हैं। मलबे से एक विशाल रॉक मैन निकलता है और जोर से हंसता है। मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका और घसीटाराम मौके पर पहुंचते हैं। रॉक मैन इमारतें तोड़ता है। लोग डरकर भागने लगते हैं। मोटू समोसे खाकर रॉक मैन पर हमला करता है, लेकिन वह आसानी से उसे दूर फेंक देता है। पतलू मोटू को रोककर कहता है कि उन्हें कोई और तरीका निकालना होगा। डॉक्टर झटका बताते हैं कि वह एक खास मशीन बना सकते हैं जो रॉक मैन को कमजोर कर सकती है। घसीटाराम को एक प्राचीन कथा याद आती है, जिसमें एक पत्थर के राक्षस की बात कही गई है। रॉक मैन शहर के बीचों बीच बढ़ता है और सब कुछ तोड़ता जाता है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। मोटू और पतलू उसकी कमजोरी खोजने निकल पड़ते हैं। डॉक्टर झटका अपनी लैब में एक नए प्रयोग की तैयारी करते हैं। पतलू को लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि रॉक मैन को एक खास ध्वनि तरंग से कमजोर किया जा सकता है। मोटू और पतलू इस ध्वनि का स्रोत खोजने के लिए जंगल की ओर बढ़ते हैं। वे एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह बने होते हैं। घसीटाराम उन चिन्हों को पढ़ते हैं, जिससे पता चलता है कि रॉक मैन की ऊर्जा का स्रोत उसके सीने में है। डॉक्टर झटका एक अल्ट्रासोनिक गन तैयार करने में लग जाते हैं, जो रॉक मैन पर असर कर सकती है। इस बीच रॉक मैन बिजली संयंत्र पर हमला करता है, जिससे पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है। मेयर इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। मोटू और पतलू समय से पहले रॉक मैन को रोकने की कोशिश करते हैं। अल्ट्रासोनिक गन लगभग तैयार है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए उन्हें रॉक मैन के करीब जाना होगा। पतलू लाउडस्पीकर का उपयोग कर रॉक मैन को खुले मैदान की ओर बुलाता है। रॉक मैन उनका पीछा करता है। जैसे ही वह मैदान में पहुंचता है, वह भारी पत्थर फेंकने लगता है। एक पत्थर मोटू के करीब गिरता है और वह घायल हो जाता है। पतलू उसे उठाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस बीच डॉक्टर झटका और घसीटाराम गन सेट करते हैं। जैसे ही डॉक्टर झटका फायर करने वाले होते हैं, रॉक मैन चालाकी दिखाकर तेजी से भागने की कोशिश करता है। घसीटाराम गलती से ट्रिगर दबा देते हैं और गन का निशाना चूक जाता है। रॉक मैन गुस्से में जमीन पर जोर से वार करता है, जिससे झटके से सब गिर पड़ते हैं। डॉक्टर झटका गन को फिर से सेट करते हैं। मोटू रस्सी के सहारे झूलकर रॉक मैन के सीने पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह कुछ सेकंड के लिए लड़खड़ा जाता है। डॉक्टर झटका तुरंत गन फायर कर देते हैं, जिससे रॉक मैन की ऊर्जा प्रभावित होती है। रॉक मैन दर्द से चिल्लाता है, लेकिन जल्द ही वह फिर से खुद को ठीक करने लगता है। डॉक्टर झटका गन की शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि घसीटाराम कहते हैं कि उन्हें एक और योजना तैयार रखनी होगी। वे विस्फोटकों का उपयोग करने का विचार करते हैं। मोटू और पतलू रॉक मैन के पैरों के पास विस्फोटक लगाते हैं। उन्हें सही समय पर सेट करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रॉक मैन लगातार हिल रहा था। पतलू डॉक्टर झटका को दूसरा शॉट मारने का इशारा करता है, जबकि मोटू उसे व्यस्त रखता है। डॉक्टर झटका गन का अंतिम शक्तिशाली शॉट फायर करते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग रॉक मैन के ऊर्जा स्रोत पर सीधी लगती है। पतलू जल्दी से विस्फोटकों का बटन दबाता है। एक जोरदार धमाका होता है और पूरा क्षेत्र धूल से भर जाता है। जैसे ही धूल साफ होती है, रॉक मैन पूरी तरह से टुकड़ों में बंट चुका होता है। पूरा शहर